से सभी को। अभी हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें हम पहले माह से लेकर के 72 माह तक के बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटीज हमको घर पर करवानी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम 51 मंथ तक की एक्टिविटीज को डिस्कस कर चुके हैं पहले माह से लेकर के। आज हम करने वाले हैं 52 मंथ्स की एक्टिविटीज कौन सी होनी चाहिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे का ब्रेन का विकास सबसे तेज गति से होता है सबसे शुरुआती साल में। तो एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए? एक तो उनका मोटर स्किल डेवलप हो, कॉग्निटिव स्किल्स उनकी डेवलप हो और बच्चे को मजा भी आए। तो ऐसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। अब देखिए कि ये एक असेंबलिंग एक्टिविटी है, थोड़ी सी जिक्सो पजल जैसी है। इस पे एक एलिफेंट बनेगा और अपने को फिक्स करना है कि कैसे बनेगा ये, है ना। अब अपने को ये देखना है, टफ होता है बनाना, तो कहाँ पर कैसे फिक्स करना है इसको। कई बार तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे क्या लगेगा। सोचिए कैसे बनेगा ये। कई बार ये ध्यान में ही नहीं आता कौन सा पीस कहाँ के लिए है फिक्स। तो इसमें टाइम लगने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। कैसे होगा? ये दिख रहा है कि पैर हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से होगा। इसके जैसा ये शेप कहाँ पर आए। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए ये समझ में नहीं। ये तो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ क्या आना चाहिए? और ये तो समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसा होगा तो ऐसा है ये। फिर ये भी नहीं है, ये यहाँ पर भी नहीं है। ये समझ में भी नहीं आ रहा कि है क्या ये। सूंड है ये। इस सूंड के लिए पैर फिक्स पहले करना। पैर फिक्स कहाँ होंगे? यहाँ है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा ये। तो बनेगा तो ऐसे ही। ये कहाँ पर आएगा? हाँ, सही है कि नहीं? अब ये कैसे फिक्स होगा? हम्म, वो देखो, बना लिया अल्टीमेटली मैंने। अच्छा, ऐसी सूंड थी इसकी। देखो बन गया ना, तो टाइम लगा इसको बनने में। तो ये पूरे निकालने के बाद में अब इसमें क्या होता है, बहुत सोचना पड़ा ना। पीसेस तो कम ही है, तो बार बार निकलना और धीरे धीरे कितने जल्दी जमा सकते हैं ऐसे ही हमको कोशिश करनी। तो ये हमारी एक एक्टिविटी होगी। अब हम दूसरी एक्टिविटी को लेते हैं। इसमें क्या है, स्नैप एंड बोल्ट। देखो ये पूरे कितने सारे, आपको इससे बहुत सारी चीजें बनानी है। क्या बना सकते हो ये तो सोचना पड़ेगा कि क्या बनेगा। ऐसा इसमें फिक्स होगा ये, ऐसा फिक्स करके आपको कोई आकृति बनानी रहेगी। तो कंस्ट्रक्ट करके आप बनाते जाइए। क्या क्या बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के हैं इसमें।
कुछ ऐसे हैं, कुछ सेमी सर्कल जैसे हैं, कलरफुल हैं। तो इसे कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये है कंस्ट्रक्ट करने वाला टॉय। इसमें आप खुद ही देखिए, जब बनाना पड़ेगा तो बहुत सारी चीजें बच्चों को आ जाएंगी। तो एक एक्टिविटी हमारी ये हो गई, ये दो हो गई मतलब अपनी एक्टिविटी। उस टॉय में इधर रख लेती हूँ। अब नेक्स्ट है ये काउंटिंग क्यूब्स है। मतलब क्या करना है इसका, देखो अभी मैंने एक बताया था ना, ये अलग है और एक दूसरा अलग है। इसमें मतलब ये देखो, काउंटिंग क्यूब्स हैं। काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 2 + 3 + 2। जैसे हमने ऐसा बनाया, जैसे ये 2 हो गया, और ये एक और जोड़ दिया, तो 2 + 2 + कितना हो गया। और ऐसे इसको जोड़ दो और इसमें से एक निकाल लो, तो ये माइनस का भी हो गया। तो पहले प्लस कर लें हम लोग। जैसे ये 2 है, और इसमें एक और जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 3। और इसमें इसी से जोड़ घटाव करना है, तो ये हो गया 2 + 2 4। इसमें पूरा आंसर शीट में हम लोगों ने दे रखा है कि क्या क्या बनाना रहेगा। मतलब क्यूब्स को टॉलेस्ट टावर भी बना सकते हैं, लेंथ भी उसकी बता सकते हैं। फिर रेड, येलो, क्यूब, पिंक, ऐसी लेस भी है इसके साथ में, है ना, लेस भी है। तो लेस में क्या करना, जैसे एक हमने एक लेस ले ली, और उस लेस में हमने कहा कि केवल इसको ही अपने को लेके जाना है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर से ही करना है। तो कितना हो गया ब्लू कलर का 3। अब 3 कलर लेना है आपको ये। तो ये हो गया हमारा 3। अच्छा, दोनों साइड से आप डाल सकते, इस तरफ से डालना थोड़ा टफ है। अब पिंक कलर को देखो, आप यहाँ से डालोगे तो इजी हो रहा है ऐसा। पिंक भी हम कितने डालेंगे, 3। तो ये भी 3 हो गया। फिर येलो डालते हैं 3। और फिर हम बच्चे को काउंट करने के लिए बोलेंगे कि सभी चीजें 3 है। तो जो टेबल याद करते हैं ना, वो टेबल इससे जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गया 3 3। ऑरेंज भी हम इसमें 3 डालते हैं। ये ऑरेंज भी 3 हो गया। अब कौन सा कलर है, रेड। रेड को भी हम 3 करते हैं। तो रेड भी 3 हो गया। पिंक, हाँ अब ये पर्पल कलर भी है अभी इसमें। तो ये पर्पल कलर को भी हमने 3 कर दिया। कौन सा कलर और बच गया, ग्रीन। ग्रीन भी 3 कर लिया। फिर कौन सा कलर और बच गया इसमें, ब्लैक। ब्लैक का भी 3 हो गया। और हो गया ना 3 3। अब कौन सा है, व्हाइट। व्हाइट भी है इसका। कितने कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इधर से देखो निकल भी गया है क्योंकि ना मुझे ध्यान ही नहीं था। टेबल बन गया कि नहीं। तो 3 3 3 3, ये 10। अभी तो कोई कलर, अब इतना सारा अपने पास रखा हुआ है। तो ऐसे आप 3 3 बोलना कि 3 3 3 करके, तो 3 का टेबल आ गया। ये भी बन गया। तो काम उसके अनुसार भी कर सकते हो आप। और
जैसे पिरामिड भी बना सकते हो उससे, इस टाइप के पिरामिड बनाना है तो बहुत सारा इसमें करने को। एक एक्टिविटी हमारी ये हो गई। मैच एंड लर्न के कार्ड चल रहा है, इसमें एक ही कार्ड है, अभी तक दो चल रहे थे, इसके छोटे कार्ड हैं। तो ये हो गया मैच एंड लर्न। फिर एक एक्टिविटी देखिए, ये वाली भी अच्छी है। इसमें क्या है, देखो ऐसी लीव्स है ना, वास्तव में है ये लीव है, और ऐसे ही इसमें चिली भी होता है। तो मैं लीव पर अभी चिली रख के बता रही हूँ, ये इसके नहीं है, ये आंसर है ना। ऐसी चिली होती है, कॉन्सेप्ट ये है कि लार्ज मीडियम स्मॉल, ऐसे हमने अभी इस शीट को, मतलब इसकी लीव्स अभी मेरे पास नहीं है, ऐसे अपने को ध्यान रखना है। ऐसा है, ये चिली है ना, तो लार्ज, मीडियम और small, ये तीन बताना है। तो इसमें लार्ज कौन सा है, स्मॉल कौन सा, मीडियम, ऐसे अलग अलग है। ये वाले तीन आपने दिए कलर्स, इसमें भी ये क्या हो गया, लार्ज मीडियम स्मॉल। ये टू कलर्स वाले भी हैं, लार्ज मीडियम स्मॉल, और एक ये भी है, लार्ज मीडियम स्मॉल, और ये ग्रीन। तो जैसा मैंने चिली का बताया, ऐसा बनाया पहले बड़ी सी। अभी इसके मुझे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने चिली का बता दिया। लीव्स के भी हैं, तो एक हमारी एक्टिविटी ये हो जाएगी। और इसको देखो, आप कंसंट्रेशन के गेम, इसको आप कितना भी टफ बना सकते हैं। पहले क्या करना है, ये हमारे पास में वुडन का टोंग है, उसको बोलना बच्चों ने इसको पकड़ करके इसमें डालना। पहले तो ऐसे ही डालते जाएंगे, फिर धीरे धीरे टास्क बोलना है कि अब आवाज नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे उठाते समय भी नहीं और रखते समय भी नहीं, ऐसा है। तो देखो इसमें ये गोल भी हैं, ये थोड़े से रफ वाले भी हैं, तो इसमें बार बार खिसक जाता है, उठाते समय भी यहाँ से आवाज नहीं आनी। तो जैसे मैंने ऐसे पकड़ा है ना, तो आप ऐसे पकड़ने को भी बोल सकते हो कि ऐसे ही उठाना है, मतलब अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से। तो ये एक्टिविटी हो जाती है कंसंट्रेशन भी है और टारगेट। ये भी है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है, ये पूरा निकल जाता है, फिर अपने को इसके अंदर रखना है, इसको थोड़ा बड़ा करके ऐसे करके इसके अंदर आना चाहिए, खड़े होके इसको करना रहेगा। एक गेम में ये हो गया। और एक है क्रिएटिव, ये देखो सारी बॉम्बे स्टिक्स है, कितनी अच्छी है ये स्टिक, पूरी बांस की लकड़ियां हैं। इनसे आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारी आकृति, 100 है ये अपने पास में। तो काउंटिंग तो है ही आपकी, पर इनसे ही आपको क्रिएटिविटी करनी है कि आप क्या क्या बना सकते हो। जैसे रेल की पटरी बनानी है आपको, ट्रैक बनाए आप, ऐसा करके कंटिन्यू। बच्चे तो पूरे हॉल में बना लेते हैं, अपने घर पे देते हैं ना हम लोग, तो पूरा हॉल इसी से कर लेते हैं, कितनी दूरी पर रखना है, कैसे बनाना है, ऐसा आप एक ट्रैक। और भी आप, आपके पास में मतलब हमने 100 ऐसी स्टिक्स दे रखी हैं, और तो आप करते जाइए क्या क्या बना सकते हो। बहुत सारा, एक जैसी है सबसे अच्छी है, बहुत मजबूत है, बहुत समय तक चलती है, बच्चे इन्हीं से बहुत सारा कर लेते हैं। बस ये उनको दे दो, तो ये हो गया हमारा। और डांस पोस्चर, ये भी देखो आप, कितने सारे पोस्चर, कितने सारे कार्ड हैं।
विजुअल सेंस है ये अपने पास। करना क्या है, डांस के पोस्चर देखिए, ब्यूटी अप्रिशिएशन, कहाँ का कौन सा डांस है, ड्रेस कैसा पहन रखा है, सारा आपको बताना है। कौन सी मुद्रा में है, क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारा आपको बताना है। सबसे बड़ी बात है, इतना देखना भी आना चाहिए। कितने सारे पोस्टर्स, ड्रेसेस, ये तो ये विजुअल सेंस की एक्टिविटी है। फिर ग्लॉसरी व्हीकल्स कार्ड भी है। ये वी के ग्लॉसरी कार्ड्स हैं, इसका मतलब ए हो गया है। अब आप देखते जाएं कि क्या क्या मिला है। बी पार्ट है ये अपना हो चुका है। ये बी पार्ट है। तो इसे हम रखेंगे बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा है मंथ वीक पजल। देखो, इसका ये है, इसके अंदर अपने को बनाना है, ये सर्कल में पूरा बनेगा अपना। ये हम बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। मंथ और वीक, मतलब मंथ भी आ जाते हैं पूरे सर्कल में और वीक्स भी आ जाते हैं। तो इंग्लिश लेटर ही है, इंग्लिश वर्ड्स में मतलब लिखा है मंथ वीक पजल, तो ये अपने को एक करना है। फिर ये ये है प्ले विथ ब्लू ट्रायंगल। अब इसका बहुत वो रहता है। अब देखो, अपने को क्या करना है, इससे कुछ आकृतियां बनाना है। थोड़ा मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है, आप देखिएगा कि क्या क्या बनेगा। जैसे ये है ब्लू ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसा रखा हमने एक, ऐसा जोड़े। देखो बन गया ना एक, एक आकृति आपकी बन गई। अब दूसरा देखिए आप ऐसे ही, ऐसा जोड़ना है देखिए। इसी से कैसा बन गया एक ट्रायंगल। तो बस प्ले विथ ट्रायंगल, इनसे ही खेलना अपने को। कितने प्रकार से आप ट्रायंगल क्या 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 बना सकते हो। कुछ ग्रीन भी है, तो ग्रीन का देखते हैं। एक ही बन गया ग्रीन। एक कैसा बन गया, एक ऐसा रेड को यदि हम ऐसा मिला दिया तो एक ये बन गया। ये एक हमारा ये बन गया। यदि हम इसको ये ऐसा मिला दें, देखो कितना सारा दिख गया। ये ट्रायंगल से, ये तो मैंने सिंपल आपको बता दी, और भी आप तरह से बना सकते हो। तो कितना अच्छा है। ये हमने फॉरेक्स शीट्स पर बहुत अच्छे से बनाए हैं। उन्हें बस खेलने देना चाहिए। तो ये है प्ले विथ ट्रायंगल। 52 मंथ्स की एक्टिविटी चल रही है। दशावतार पजल। पौराणिक कहानियां बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। उससे माइथोलॉजिकल नहीं बोलना है, क्योंकि इतिहास है वो हमारा। पौराणिक कहानियां दशावतार है, क्रम के अनुसार दशावतार जमाना है। अब देखते हैं कि अपने को दशावतार कैसे जमाना है। पहला अवतार क्या है,
छोटी छोटी सी स्टोरी, जैसे मुझे पता है कि 10 अवतार, कल की अवतार होने वाला है कलयुग में। तो उसके पहले कान्हा जी थे, और कान्हा जी से पहले राम जी थे, और राम जी से पहले कौन थे? परशुराम जी नहीं, ये पहला है मत्स्य अवतार। फिर परशुराम जी कहाँ है? अच्छा, ये परशुराम जी हैं। ये कच्छप है। फिर इसके बाद में ये है वराह अवतार। और ये है हमारा वामन अवतार। और ये है नरसिंह अवतार। फिर हमारा है नरसिंह के बाद परशुराम, है ना? परशुराम के बाद राम, राम जी के बाद कृष्ण, कृष्ण जी के बाद बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार। अब देखो इनकी छोटी सी कहानी देखें आप, और कलयुग में होंगे कल की अवतार। पूरा हमारा इसमें फिलोसफी आ जाती है। पहले जो हम करते हैं ना, हमारा जन्म कैसे हुआ, तो पानी वाला जीव है। फिर कच्छप यानी कछुए का अवतार है। फिर वाहरा अवतार है, वामन अवतार। जैसे 10 अवतार की हम पूरी कहानी भी देते हैं, तो ये हो गया 10 अवतार पजल। तो अब हम देखते हैं कि हमको रीडिंग मटेरियल में क्या क्या मिलता है। एक तो ये बुक है। हाँ, ये मैं वही सोच रही थी कि मैं आपको कब बतलाऊं, ये खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस समय ये हमारे रीडिंग कार्ड सी, गो, नील और हिट, इनका एक्शन करके बताना है। अभी आप देखिए 9 मंथ से हमारे पास रीडिंग कार्ड शुरू हो गए। कितने सारे, ये ग्राफ ड्राइंग है। जैसे इससे आप देखेंगे कि मतलब जो इस ग्राफ है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा है, उसमें कितनी आकृति में ये लिखा है, तो वैसे इसको यहाँ बनाना है। फिर ये हिंदी और इंग्लिश की बुक, ड्राइंग, रीडिंग मटेरियल, और एक और बुक। इसके अलावा अभी इसमें है भाषा समृद्धि, नन्ही कहानी, डिजिटल कंटेंट, ये सारा और रहता है। स्मेल, टेस्ट, ये सब। हाँ, अब मैं बोल रही थी इसको, अब देखना ये है कि दिखा पाती हूँ कि नहीं, आपको मतलब दिखना चाहिए ना वो। इसमें क्या है, इल्यूजनिस्टिक है। देखो ये है, क्या है, नेस्ट। ठीक है, और ये है चिड़िया। अब मैं घुमाऊंगी तो ऐसा होना चाहिए कि, देखो क्या दिख रहा है आपको? नेस्ट में ही है ना चिड़िया। तो ये बच्चों को बहुत मजा आता है। क्या दिख रहा है अपने को? ये देखो, हाउस, और इधर है डॉग। क्या दिख रहा है? देख पा रहे हो तो देखिए आप, कि डॉग हाउस के अंदर डॉग बैठा हुआ है। हो रहा है ना इल्यूजन? फिर ये है समुद्र, और इधर है फिश। क्या दिख रहा है अपने को? कि समुद्र में फिश है। बच्चे इसे बहुत एंजॉय करते हैं। फिर ये है एक ऐसी वेल है, और ये है दो मंकी। देखो, ऐसा लग रहा है ना मंकी ने पकड़ रखा है उसको। ये है कंप्यूटर, और ये उसकी टेबल। देखो क्या लग रहा है, टेबल पर कंप्यूटर रखा हुआ है। ऐसे इल्यूजन्स देते हैं हम। ये हमारी हो गई इल्यूजन स्ट्रिक्स। ऐसे बहुत सारे हैं, दो तीन। कोई भी एक्टिविटीज हम अलग अलग फॉर्म में देते हैं, पर 3-4 बार बच्चे को देते हैं ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर पाए। और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप चाहें तो बना भी सकते हैं इनको।
तो हमने इनको ऐसे बना दिया, तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम इसका हाउ टू प्ले। तो ये रहा इसका हाउ टू प्ले। अब इसमें क्या है, 52 मंथ्स में देखो ऐसी पजल बनेगी वो, है ना, मंथली पजल। इस पे भाषा समृद्धि में दिया हुआ है अग्रे अग्रे अस्मः, संस्कृत में है। नन्ही कहानी चित्रकला है। रीडिंग कार्ड्स का हो गया है। फिर वुल इम्प्रेशन है, ड्राइंग में एक वुल इम्प्रेशन दिया हुआ है, उसको आपको लगाना है ड्राइंग पर। लेमन लीफ की पत्ती की खुशबू, यानी जो लेमन लीफ होती है नींबू की, उसकी पत्ती को ऐसे आपको क्रश करना है, उसको सुंघाना है। और टोमेटो की जो सब्जी है उसको चाटने को देना है। पेय में दूध केसर, यानी दूध में केसर डाल के वो पिलाना है। चौथ में दिया है आलू बुखारा, आलू बुखारा इस बार चूसने के लिए देना है। और पत्ता गोभी का पराठा ये आपको खिलाना है। प्रोसेस में दिया है मिक्स वेज रोल, मिक्स वेज रोल बनाना है, उसकी प्रोसेस पूरा बताना। और फिर डिजिटल कंटेंट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एक रीजनल लैंग्वेज। तो आज हमने डिस्कस किए 52 मंथ्स की एक्टिविटीज के बारे में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एक्टिविटीज आपको कैसी लगी, वो हमें जरूर बताइए कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे।